आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। अभी हम सब पहुँच गए जनकपुर धाम स्थित मधेश भवन में। और दर्शकबिन अपने सबके बता दी जे प्रदेश सरकार यात्रु सबके आवत जावत में सुख सुविधा के लागी 5टा प्रदेश परिवहन नाम के बस संचालन करे के दावी कैले छले, लेकिन उ बस जे है से अभी तक संचालन में नहीं आब सकले। जबकि बस खरीदला 1 साल से ज़्यादा भेल जाए छे, एक साल से ज़्यादा भ गेले, लेकिन अभी तक बस संचालन में नहीं आब सकले। 5टा बस जे खरीदले छले से बस अपने सब साफ साफ दृश्य में देख सके छी से कोन ढंग से ये थनकायल गेल है। 5टा बस, एकटा बस कनी दूर में थनकायल गेल है, बाकी 4टा बस जे से एतबे दूर में थनकायल गेल, अपने सब देख सके छी साफ साफ। और ई बस के जे अवस्था है से कते खराब भ गेल छे, कते धूल माटी सब पड़ के कते फोर भ गेल छे बस से अपने सब देख सके छी। लेकिन अभी तक ले जे बस के कोनो मरम्मत नहीं भ पेले या कोनो सरकार के कोनो ध्यान आकर्षण नहीं जा रहल छे बस के संचालन कराबे के प्रति। दर्शकबिन जेना कि हम बतैलिए जे 5टा बस जे खरीद के लेले यात्रु सबके आवत जावत करेला से आई बस के जे थनका के जे रखाइले ओई के अवस्था बहुते खराब भ गेल है से अपने सबके देखावा जा रहल छी। जेना कि दर्शकबिन अपने सब देख सकै छी बस के अवस्था कते खराब भ गेल छै, कते फुअर भ गेल छै, धूल माटी सब पड़ के सबतर जे बस में एकटा कचरा टाइप के भ गेल छै, खराब जेना बस जे थनै गेल रहे छै तेहन बस भ गेल छै। अपने सब देख सकै छी सबतर धूल माटी लाग के सब खराब भ गेल छै। बस तो पहिलका मंत्री किनल के नहीं हुनकर ही छले एकटा की कहे छै समिति बना के स्टैंडिंग कमेटी बना के बस के राज्य संचालन करते। आजकल की कहे छै निजीकरण के जमाना में कोनो सरकार बस चलाबे चाहती तो नहीं चल सकते। बस कत बिगड़ते कत टूटते ओकर की कहे छै कंडक्टर वगैरह सब हो पाई के कोना जमा करते, कोनो एक्सीडेंट भेल तो सरकार जाके उपस्थित हो पड़ते। तो ई बात कोनो हालत में एक सरकार बस चलबे से बात आजकल के जमाना में कतौ नहीं चल रहा है, सब निजी क्षेत्र सब चला रहा है। अब 1 वर्ष कितना भेले हमरा 6 महीना से कनेक ऊपर भेले मंत्री भेला। शुरू में नीति कार्यक्रम आयल रहे से बात पछा मुख्यमंत्री जी हमरा बजल सचिव जी के बजलखिन जो बस सब है वो संस्था सबको दे दिए, जैसे विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश सभा आदि इत्यादि में दे देवे के लेल। ठीक है हाँ तैयार से दे देवे। बाद में देखल गया नीति कार्यक्रम में आयल है, तो नीति कार्यक्रम में आयल है तो जाबत नीति कार्यक्रम में आयल चीज के कैबिनेट से जे ओकरा की कहे छै वो नीति कार्यक्रम में जे लिखल बात है तकरा बदलते नहीं ताबत नहीं भ सके। तो अते दिन कल के अब ठेका लगाए एकटा ओकर कार्यविधि बनले हम सब ओकरा अहाँ के कंपटीशन के लेल घाटाघाट में के कते में लेते आ किस ओकर शर्त सब राख के हम सब सूचना निकालल है। लेकिन सूचना निकलला के बाद में तेहन संस्था या व्यक्ति सब या निजी कोनो कंपनी सब नहीं आबि सकले, तो अखन पड़ल है। ओकरा कर की पड़ते तो कैबिनेट से निर्णय क के जे एक कार्यविधि पहले के मंत्रालय मंत्री बनने तक बदल के आ संस्था सब देवे के निर्णय करते। फिर बात चल रहा है हमरा जे मुख्यमंत्री से जे मिनिस्टर हमरा बात हुई है, कहलकिन आप ऐसे कीजिए जो दूसरे संस्था सब है जैसे प्रशिक्षण केंद्र है, जैसे प्रदेश सभा है, विज्ञान प्रतिष्ठान है, सो उसको दे दीजिए। हम ठीक है आप कार्य समिति से क्या कहते हैं कैबिनेट से निर्णय करके आगे बढ़ाइए। अखिल कैबिनेट में रुकल से अब तो मुख्यमंत्री के दायित्व से कैबिनेट पर जाके कहिया प्रस्ताव। अपने सबके हम भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री रामसरोज यादव जी से प्रतिक्रिया लगे सुनैलिए से ई बस जैसे से कहिया से संचालन में आते से अपने सबके सुनैले। तो उनकर कथन ई है से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लगे जाते वही पर निर्णय होते तय के बाद मालूम चलते से फाइनल डिसीजन तय के बाद होते से कहिया ई बस संचालन में आते। एक मतलब अभी कोनो फाइनल डिसीजन नहीं है कि बस कहिया से चलते कहिया से नहीं चलते से अभी कोनो ठेकान नहीं है। कैमरामैन सुमित शाह के साथ हम अंजलि, धन्यवाद।